सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने ले लिया है बड़ा ही चौंकाने वाला मोड़। जो दर्शक सोच भी नहीं सकते थे वही अब स्क्रीन पर घटित होने वाला है। अनु के दिल में आर्य के लिए जो जगह है उसे कोई और भर नहीं सकता। लेकिन किस्मत जैसे बार बार इनके बीच दीवारें खड़ी कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब आर्य अनु के घर आया था। अनु के घर का माहौल पहले से ही भारी था क्योंकि गोपाल की दुकान पर संकट मंडरा रहा था। दुकान का मालिक आकर साफ साफ कह देता है कि वह दुकान वापस लेना चाहता है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। अनु की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोपाल लगभग टूट जाता है। तभी वहां रघु भी आ जाता है और सबके सामने हेकड़ी दिखाने लगता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने आता है आर्यवर्धन। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। वह रघु और मालिक दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो, कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? भगवान सब देख रहा है और समय आने पर हर किसी को उसी का फल देता है। तुम्हें भी मिलेगा और शायद तुम्हें सोचने का मौका भी ना मिले। आर्य की आवाज में इतना दम था कि गोपाल का मालिक कांप गया। गुस्से में आने के बजाय वह गिड़गिड़ाने लगा। वह कहने लगा, भैया, मैंने गलती कर दी। ये लो दुकान की चाबी। इसे अपनी ही दुकान समझो। कल से वापस आकर काम शुरू कर देना। और हाँ, अब से तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी। ये सुनते ही गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अनु की मां हाथ जोड़कर आर्य को आशीर्वाद देने लगी। पूरा घर भावुक हो गया। आर्य हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, देखा, अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के साथ खड़ा होगा तो उसका भी बुरा होगा, लेकिन अगर अच्छे लोग साथ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। सबको सांत्वना देकर आर्य निकलने लगता है। तभी पुष्पा उसे रोक लेती है। वह मुस्कराते हुए कहती है, आज मैं आपको लंच पर ले जाना चाहती हूँ। जगह और टाइम मैं आपको मैसेज कर दूंगी। आप जरूर आइएगा। आर्य थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर हामी भर देता है, ठीक है, मैं आऊंगा। उधर दूसरी तरफ मीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वह झंडे पर चिल्ला पड़ती है, तुम्हें सब पता था कि आर्य कहाँ है, फिर भी तुमने मुझे छुपाया। अगर मीडिया को ये खबर लग जाती तो आर्य की इज्जत का क्या होता। झंडे सफाई देता है और कसम खाता है, अब से मैं आर्य सर को अनु और उसके परिवार से मिलने नहीं दूंगा। मैं उन्हें रोक लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा की आंखों में साजिश साफ झलक रही थी। दूसरे दिन पुष्पा ने एक शानदार होटल में टेबल अरेंज कर लिया। अनु और उसका परिवार खुशी खुशी वहां पहुंचते हैं। सबके मन में उम्मीद है कि शायद आज आर्य और अनु करीब आएंगे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। आर्य जैसे ही होटल जाने निकलता है, अचानक झंडे बीच रास्ते में गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर्य ब्रेक लगाता है और गुस्से में पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे वहां जाना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन झंडे बेहद गंभीर आवाज में कहता है, नहीं सर, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी जान को खतरा है। आर्य हैरान रह जाता है, जान को खतरा? लेकिन किससे? झंडे बस इतना कहता है, आप नहीं समझेंगे। आप कहीं नहीं जा सकते। आर्य मजबूरी में वहीं रुक जाता है।